ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम स्वस्थ हो और अपने कामों में, अपने स्टडी में, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर रहे हो बेटा। तुम लोग आ चुके हैं आज अगला लेक्चर लेके जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि लगभग आज के दिन के बाद हम लोगों का 98% चैप्टर, 97% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे, तो आपको साथ साथ अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट कर देना है। बचेंगे केवल हेलो अरेंज वाले पार्ट और एक दो एमओपी हेलो एल्केन्स के, तो उसको हम लोग पैरेलली करते रहेंगे। उसमें मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लेक्चर ही लगने वाले हैं, मान लो अधिक से अधिक 3, मतलब 40 लेक्चर के अंदर अंदर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उस पे हम लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को समझ लेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात बच्चा ये है कि अब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर। मतलब आज के लेक्चर के बाद हम लोग जो अगला लेक्चर लेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज का, नहीं, अगला लेक्चर आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आज के लेक्चर के बाद कम से कम 10 से 12 पेजेज आप छोड़ देना, जिसमें हम लोग प्रॉपर्ली हेलो अरेंज को भी डिस्कस कर लेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारी बातों को, ताकि हमारा सिलेबस आगे भी बढ़ता रहे और पैरेलली हम लोग का कोई दिक्कत भी ना हो और ये चीजें भी कंप्लीट होती रहेंगी। ठीक है, तो और आसान सी बातें हैं, अब कोई डिफिकल्ट बातें रही भी नहीं, अब सारी बातें आसान सी हैं, कॉन्सेप्चुअल है, मैक्सिमम चीजों को आप लोगों ने समझ लिया है। तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली आज तो हो गया हमारा, आई थिंक फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे से आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी मेरे को कुछ दिन के लिए ट्रैवल पे जाना है, लंबी ट्रैवलिंग है, इस वजह से 2 से 3 दिन हो सकता है आपकी लेक्चर्स ना आए, बट उसके बाद आएंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। और अब मेजॉरिटी चीज हम लोगों ने खत्म कर लिया है। सबसे अधिक लेक्चर हमको लगा था इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज में। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में कम लेक्चर लगेगा, बहुत कम लेक्चर लगेगा, आई थिंक वो 10 से 15 लेक्चर 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद जो हमारा लेक्चर आएगा बेटा, वो आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसमें हो सकता है 20 लेक्चर के आसपास जाए। फिर आएगा आपके पास अमाइंस। अमाइंस भी आपका जो अमाइंस चैप्टर है वो भी 10 से 15 लेक्चर, 10-15 लेक्चर भी नहीं, वो 5 से 6 लेक्चर में हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 7 लेक्चर जा सकता है। इतने में अमाइंस भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचा क्या, बायोमॉलिक्यूल। तो बेटा बायोमॉलिक्यूल को हम लोग लास्ट में करेंगे। अमाइंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस क्या रहने वाला है, ये बात समझ में आया। तो अगले टाइम से हम लोग का स्टार्ट होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक, इस चीज को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया, तो वो टॉपिक्स आसान रहेंगे आपके लिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ कि हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज 98% खत्म हो चुका है। अब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। हेलो अरेंज वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना, मक्खन की तरह क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, भरोसा रखना बातों पे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हेलो एल्केन्स का अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर बेटा हम लोग क्या करें कि अल्कीन्स में, अगर हम लोग अल्कीन्स में X2 का एडिशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब अल्कीन्स में हम लोग X2 का रिएक्शन करवा रहे हैं। X2 क्या है सर, डाई हेलोजन। X2 क्या है, X बेसिकली हेलोजन है ना, तो जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हमेशा F2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन हमेशा Br2 के फॉर्म में मिलेगा। इसी वजह से मैंने X को हमेशा X2 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम लोग अल्कीन में X2 को ऐड कर दें तो, और किसके प्रेजेंस में, CCl4 क्या है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्या होगा बेटा, ये एक टाइप का होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। सर ये एडिशन रिएक्शन क्यों हो रहा है बेटा, अभी आप रिएक्शन देख के समझ जाओगे कि इसको एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसमें इसको एडिशन रिएक्शन का ही नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, पक्की बात, यस सर पक्की बात, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना कि हम लोग जब CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो रिएक्शन का मोड होगा उसको मान लेना आप रेडिकल मैकेनिज्म। क्या मान लेना, रेडिकल मैकेनिज्म। हालांकि मैकेनिज्म आपको इसका जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको दिमाग में यह बात याद रखना है कि यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगली बात क्या याद रखना है कि यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है, ट्रांस एडिशन।
या तो ट्रांस एडिशन कह लो आप, अगर ट्रांस एडिशन नहीं कहना चाह रहे हो तो एंटी एडिशन कह लो। क्या कह लो बेटा? एंटी एडिशन। सर क्या होता है ये ट्रांस एडिशन, क्या होता है ये एंटी एडिशन, सारी बातों को समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे, आपको इसमें ध्यान देना है, ध्यान देना है। तो कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है एडिशन ऑफ H2 टू अल्कीन, जो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया अल्कीन प्लस H2, कई जगह पे ये ना लिख के ऐसा लिख देते हैं एडिशन ऑफ H2 प्लस अल्कीन। अब रिएक्शन में करना क्या है उसको समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये है कोई मॉलिक्यूल H2C डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एक अल्कीन है? क्या ये एक अल्कीन है? यस सर बिल्कुल अल्कीन है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, इस अल्कीन का H2 से रिएक्शन करा रहा हूं। H2 क्या होगा? H2 कहने का मतलब कि दो सेम हाइड्रोजन आपस में अटैच है, दो सेम हाइड्रोजन के एटम आपस में डायरेक्टली अटैच है। H2 का मतलब ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर फॉर्मेट, ठीक है। करना क्या है बेटा? करना क्या है? करना कुछ नहीं है, मैं सीधा इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। एक एक्स को ऊपर को लिखो, एक एक्स को नीचे को लिखो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इस तरह से जोड़ो, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बेटा हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? हाइड्रोजन को हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? H2। हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्योंकि छेड़ा ही नहीं तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आने वाला। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। सर सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया? क्योंकि सबसे पहले मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक एक्स इस साइड जोड़ा, एक एक्स इस साइड जोड़ा, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, गया रिएक्शन। ठीक, फिर से समझो, फिर से समझो क्या करना है। शॉर्टकट, शॉर्टकट सीधे याद रखेंगे इसका हम लोग। क्या करना है? ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है ना, यस सर, ये कर दो, ठीक। डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, कैसे तोड़ो सर? होमोलिटिक तोड़ो, कैसे तोड़ो? होमोलिटिक तोड़ो, तोड़ दिया होमोलिटिक, सीधा शॉर्टकट से काम कर रहा हूं। अगर डबल बॉन्ड को बेटा होमोलिटिक से तोड़ रहे हो, अगर पाई बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक कर रहे हो, तो पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, तो यहां पर एक रेडिकल, यहां पर एक रेडिकल, ठीक है। पक्की बात सर? बिल्कुल पक्की बात। सिमिलरली H2 को भी तोड़ो, H2 को भी तोड़ो, यही है XX, हाँ सर। इसको भी कैसे तोड़ो? होमोलिटिक तोड़ो, कैसे तोड़ो? होमोलिटिक तोड़ो। जब होमोलिटिक तोड़ोगे तो इस X का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इस X का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। इसी तरीके से होता है क्या होमोलिटिक ब्रेकेज? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इसी टाइप से होता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही प्रोसेस है। अच्छा क्या बना? यहां से एक एक्स रेडिकल बना प्लस एक और एक्स रेडिकल बना। एक एक्स रेडिकल को आप यहां पे ले आओ, एक एक्स रेडिकल को आप यहां पे ले आओ, इन दोनों को खुचूर खुचूर कुचूर कुचूर इस तरह से जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो क्या बन गया? एक ऊपर को एक नीचे को। हमेशा यहां पर क्या करना? एंटी एडिशन करना या ट्रांस एडिशन करना, यानी कि एक हाइड्रोजन अगर ऊपर जोड़ रहे हो तो एक हाइड्रोजन नीचे को जोड़ोगे, अगर एक हाइड्रोजन ऊपर को जोड़ रहे हो तो एक हाइड्रोजन नीचे को जोड़ोगे, खत्म हो गया रिएक्शन। अब हम लोग अल्काइंस पे आते हैं, तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसको नोट डाउन करोगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, फिर आएंगे अल्काइंस पे, जल्दी करो। हाँ जी बेटा, तो अगर आप लोग जनरल टर्म रिएक्शन का समझ चुके हो तो अब आओ करते हैं कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व। रिएक्शन कैसे करना है ये अप्रोच तो आप जान चुके हो, अब इन क्वेश्चन को बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आएंगे। अब आसान से मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे, जो डिफिकल्ट वाले, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट तो कुछ भी है ही नहीं, लेकिन जो थोड़े से मैकेनिज्म वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे 2 से 3, उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के एंड वाले पार्ट में उसको जाकर डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान सी बढ़िया सी बात है। अब इसको समझते हैं। सर करना क्या है? कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ब्रोमीन यहां ऐड करो, एक ब्रोमीन यहां ऐड करो। ब्रोमीन को या फिर हाइड्रोजन को हमेशा एंटी पोजीशन पर ऐड करोगे। ऐड कहां करना है? जिन दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है। सर इन दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड है, हाँ सर। डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ब्रोमीन यहां पर जोड़ो, एक ब्रोमीन यहां पर जोड़ो, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH2Br, CH2Br। हमेशा क्या कराना है बेटा? एंटी एडिशन। हमेशा क्या कराना है? एंटी एडिशन। यहां पे भी क्या करो? पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक ब्रोमीन को इधर को ऐड करो, एक ब्रोमीन को इधर को ऐड करो, खत्म। बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा सी बात। एक ब्रोमीन को इधर पे ऐड करो, हो गया, और एक ब्रोमीन को इधर पे ऐड करो, हो गया। सर देखो इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन इसके पास 1 2 3 ही बॉन्ड है सर। अरे बेटा एक हाइड्रोजन भी तो होगा, तो बाय डिफॉल्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ही होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमको हाइड्रोजन शो नहीं करना होता, पता है क्या करना है? रिएक्शन को कैसे करना है पता चला? डबल बॉन्ड तोड़ो, एंटी साइड में
हेलोजन को जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और एंटी डायरेक्शन में हेलोजन को जोड़ दो, ट्रांस डायरेक्शन में हेलोजन को जोड़ दो। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ? क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आया? हाँ सर। अब यहाँ पे भी क्या करना है सर? रुको, मैं बोला कि हाँ रुक गया सर। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक डबल बॉन्ड इधर को 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 है। सर आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों डबल बॉन्ड में से कौन सा डबल बॉन्ड पहले टूटेगा? इन दोनों डबल बॉन्ड में से कौन सा डबल बॉन्ड पहले टूटेगा? और ये एक बात ध्यान देना कि मैंने ये 1 मोल Br2 लिया है, बस एक्सेस ऑफ Br2 नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड टूट जाए। सर ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा? आओ समझते हैं। देखो CH3 क्या है सर? सर CH3 एक प्लस आई ग्रुप है। CH3 है क्या? CH3 एक टाइप का प्लस आई ग्रुप है। ये भी प्लस आई ग्रुप हुआ। हाँ सर। प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं बेटा? सर प्लस आई ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। प्लस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अच्छी बात है। इसका मतलब ये CH3 क्या कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली ये जो CH3 ग्रुप है, ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट कर रहा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट कर रहा होगा। ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट कर रहा है। ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट कर रहा है। अच्छा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, और इस वाले पार्ट को देखें तो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का कोई भी डोनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी डोनेशन इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का कोई डोनेशन नहीं है सर, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है सर। अच्छी बात समझते रहो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइड ये होगा या ये होगा? सर सुनो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइड। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगा। इलेक्ट्रॉन रिच साइड मतलब इलेक्ट्रॉन्स के प्रति ये वाला साइड ज्यादा अमीर होगा, ये वाला साइड कम अमीर होगा। ठीक बात, ये बात पता चली? हाँ सर। अब समझो एक बात को ध्यान देना। तो हम लोगों को कौन सा डबल बॉन्ड तोड़ना है? जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पहले वो ब्रेक होगा। हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो ये पॉइंट को आप पहले लिख लो, ऑलवेज ब्रेक इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, है ना। पहले काम क्या करना है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो सर इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करोगे? हेलोजन को ऐड करोगे। किस तरह से ऐड करोगे? सर एंटी डायरेक्शन में ऐड करेंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया बेटा, समझ तो गए हो बात, चलो अच्छी बात। यहां पे क्या था हमारा? यहां पे था हमारा CH3, यहां पर क्या था इस तरह से CH3। इसका मतलब क्या? CH3 प्लेन के बाहर है, इसका मतलब CH3 प्लेन के अंदर है। अब ध्यान देना एक बात। हेलोजन एंटी डायरेक्शन में ऐड होगा ना, ब्रोमीन जो है एंटी डायरेक्शन में ही ऐड होगा ना। यस सर। इसका मतलब यहां पर ब्रोमीन किधर को ऐड होगा? सर यहां पर ब्रोमीन वेज में ऐड होगा, यानी कि Br, और यहां पर ब्रोमीन डैश में ऐड होगा, यानी कि Br। सर यहां पर एक बात बताओ, यहां पर ब्रोमीन डैश में क्यों ऐड हुआ, यहां पर ब्रोमीन वेज में क्यों ऐड हुआ? सर ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि यहां पर भी ब्रोमीन वेज में ऐड हो जाए, यहां पर ब्रोमीन डैश में ऐड हो जाए? सर अगर यहां पर ब्रोमीन वेज में ऐड होता और यहां पर डैश में होता, उस केस में भी तो सर एंटी एडिशन होता। अगर यहां पर वेज रहता और यहां पर डैश रहता तभी तो एंटी एडिशन रहता। अब ध्यान से समझो बेटा, अगर ये वेज होता तो CH3 भी बाहर प्लेन के बाहर है, ये भी प्लेन के बाहर है, रिपल्सन बढ़ जाता। अगर ये वेज होता दोनों तो रिपल्सन बढ़ जाता। इस वजह से एक वेज तो एक डैश। ठीक है, आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ओरिएंटेशन होता है, एक प्लेन के बाहर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है ना, तो उसी चीज को मेंटेन रखना है हमें। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात? नो सर, कोई समस्या की बात नहीं है। सर एंटी एडिशन कैसे हुआ? अरे भाई ये प्लेन के अंदर हुआ, ये प्लेन के बाहर हुआ, एंटी एडिशन हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आई क्या कि सर यहां पर वेज क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर ये CH3 ऑलरेडी वेज में था, ऑलरेडी CH3 यहाँ प्लेन के बाहर था। ब्रोमीन ही प्लेन के बाहर होता तो CH3 और ब्रोमीन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता, और अगर रिपल्सन बढ़ता तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता। तो क्या ये रीजन भी समझ में आया? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, इसको लिख दो। ठीक है सर। एक चीज और सुनो, मैं बोला क्या बेटा कि सर अगर यहाँ पे मान लो कि आपने 1 मोल Br2 ले रखा है, मैं बोला हाँ, अगर आपने इसको एक्सेस में ले लेता तो
अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में कुछ नहीं होगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ना, एक ब्रोमीन को बाहर ऐड करना और एक ब्रोमीन को अंदर ऐड करना, खत्म खत्म। क्या पूरा केस समझ में आया? क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए? अगर हो गए तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी करो बेटा। तो और बेटा पहले हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अल्काइंस वाला केस स्टार्ट करेंगे। सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है बेटा, ये हो गया हमारे पास बियर, ये हो गया हमारे पास बियर, एक टाइप का हेलो एल्केन हो गया। हाँ सर, इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको लेट से ये बनाना है, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये रिएक्टेंट हो गया। इस चीज का यूज करके, इस चीज का यूज करके हमको ये प्रिपेयर करना है। हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये देखो, एक टाइप का कन्वर्जन क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इस वजह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कन्वर्जन क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, कंप्लीट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कंप्लीट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ठीक है जी, चलो अब करते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को। सुनो सर, यहां से यहां कैसे पहुंच सकते हैं? आओ, मैंने आपको E2 रिएक्शन करवाया था, उसके अलावा भी सोचना, मैं जो मेथड बता रहा हूं उसके अलावा भी आपको सोचना है। क्या किसी और तरीके से जा सकते थे वहां पे? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उससे देखो, सोचते रहना है आपको बेटा। जितना सोचोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में, उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। और ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि एक बार जब पकड़ में आ गई ना तो पकड़ से छूटती नहीं है। ऑर्गेनिक एक बार पकड़ में आ गई तो पकड़ से नहीं छूटती। इसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। एक बार बस ऑर्गेनिक की आपको पकड़ बनानी है। और ऑर्गेनिक की आप पकड़ कैसे बना सकते हो? रिएजेंट से। रिएजेंट को आप कभी नहीं बोलना। जैसे पिछले रिएक्शन मैंने क्या कराया कि अगर हमारे पास अल्कीन है तो अल्कीन में अगर हम लोग H2 का CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है? ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है? ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो बात को ध्यान देना कि अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको रिएजेंट में पकड़ होगा। तो रिएजेंट को आप हमेशा लिख लिख के रिवाइज करते रहो। रिएजेंट एक बार आपका कंफर्म हुआ, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन में कोई जान नहीं बचेगा। आओ अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, ये ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन, ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन, ये तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। यस सर, बीटा कार्बन के पास क्या हो गया हमारे पास? बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के पास हमारे पास क्या हो गया? बीटा कार्बन के पास क्या बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर, बीटा हाइड्रोजन है। क्या होगा? सबसे पहले मैं मान लो इसका रिएक्शन करा देता हूं NH2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ NH3 से। NH3 से तो सबसे पहले क्या होगा? ये NH3 जाएगा, इस बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। यही होगा? यस सर। तो क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। यस सर। उसके बाद क्या कर दो बेटा? उसके बाद इसका रिएक्शन करा दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सर मैं तो इसका Cl2 से कराऊंगा, Br2 से आपने क्यों कराया? अरे बेटा मेरे को एंटी पोजीशन पे Br को ऐड करना है ना। हाँ सर, तो मैं Cl2 से क्यों कराऊं? आपको पता है यहां पर एंटी एडिशन ही होने वाला है। बन गया अल्कीन। अल्कीन में अगर हम लोग H2 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो मैं एंटी एडिशन से प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं Cl2 से क्यों कराऊं? क्योंकि मेरे को दोनों साइड तो Br चाहिए ना। सही बात बोल रहे हो सर। चलो अच्छी बात है। क्या करना है आपको? बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ दिया सर, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया सर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक Br को इधर को लगाना है, एक Br को इधर को लगाना है। हमेशा एंटी एडिशन करना है। खत्म हो गया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आया? क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आप कब कर पाते?
ये क्वेश्चन आप कब कर पाते? जब आपको पता होगा कि सर यहां से तो पहले अल्कीन बनाना पड़ेगा। जब आपको पता होता कि यहां से पहले तो अल्कीन बनाना पड़ेगा, तो एक हेलो अल्केन से हम लोग अल्कीन कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये चीज तब हो पाती ना जब आपको रिएजेंट पता होता। अच्छा, दिमाग में ये भी क्लिक कर गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन से हो जाएगा, लेकिन फिर वहां पे रिएजेंट क्या लेंगे? तो आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रिएजेंट को बेटा हमेशा लिख के रिवाइज करना है, या फिर रिएजेंट के लिए एक स्पेसिफिक कॉपी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया? क्या? यस, कोई समस्या की बात नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान दो, जब भी हम लोग किसी अल्कीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी किसी H2 का एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, अल्कीन में जब भी हम लोग किसी H2 का रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा, तो हमें मिल क्या रहा है? सर हमें डाई हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हमें डाई हाइड्रोजन कंपाउंड मिल रहे हैं। अच्छा, उन डाई हाइड्रोजन कंपाउंड का पोजीशन क्या है? ओ सर, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, एक इस कार्बन पे लगा हुआ है तो दूसरा जस्ट बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता कि इस रिएक्शन में हमको मिलता क्या है? इस रिएक्शन में हमको मिलता है वी गॉट विसिनल प्रोडक्ट। विसिनल हेलो एल्कीन। क्या ये बात समझ में आया? इस रिएक्शन में हमको मिल क्या रहा है? सर विसिनल पोजीशन पे हमको ब्रोमीन जाके लग जा रहे हैं, विसिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन जाके लग जा रहे हैं, तो जनरल नाम क्या होगा? विसिनल हेलो एल्कीन। यानी कि H2 में अगर हम लोग किसी अल्कीन में H2 का रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उस केस में हमको क्या मिलता है? विसिनल हेलो एल्कीन। अब विसिनल हेलो एल्कीन कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये बात समझ में आ गया? यस, विसिनल कैसे? सर जस्ट बगल वाले कार्बन पर ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है बेटा? विसिनल। क्या कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? सर विसिनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, यस सर, ये पॉइंट भी याद रहेगा। अच्छा, तो अब पहले इसको नोट करो बेटा, फिर हम लोग अल्काइन पे आते हैं। हो गया नोट? चलो, हो गया नोट? चलो, अच्छा, अब देखो फ्रॉम अल्काइंस, अब हम लोग अल्काइंस से भी हेलो एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग अल्काइन का यूज करके भी हेलो एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस। इसमें रिएजेंट क्या लेना है बेटा? इसमें हमको रिएजेंट में एसिड लेना है, लेट्स से HX। हमको रिएजेंट में क्या लेना है? एसिड लेना है, HX। ठीक, अब HX में क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। सर HF नहीं। सर पिछले वाले जो आपने पिछला वाला केस कराया था, वहां पर हम लोग F2 से रिएक्शन करा सकते हैं क्या? फिर से वही बात, वहां पर भी फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, यानी कि फ्लोरीन का यूज वहां पर भी नहीं करने वाला। वहां पर भी फ्लोरीन को उस रिएक्शन में प्रिपेयर नहीं करना, यहां पर भी HF का यूज नहीं करना। क्लियर है मामला? यस सर। X क्या हो सकता है हमारा? X हो सकता है हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर है मामला? यस सर। रिएक्शन करना कैसे है आओ समझाते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक अल्काइन है। लेट्स से वी हैव द अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, पक्की बात? यस सर। हमने क्या किया बेटा? हमने इसका रिएक्शन कराया, किससे कराया? HX के साथ। मैंने इस अल्काइन का रिएक्शन किससे करा दिया? HX के साथ। किससे करा दिया? HX के साथ। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सा फंडा है। बॉन्ड को तोड़ना है, 2 बॉन्ड को तोड़ना है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, बता रहा हूं इस तरह से बॉन्ड को तोड़ो। CH X CH H H। हमेशा ध्यान देना कि यहां पर जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो 2 इक्विवेलेंट लेते हैं या फिर 2 मोल लेते हैं। ठीक है, यस।
फिर से बता रहा हूं क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसका भी ट्रिक बताऊंगा, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, बट उसके पहले इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म देखने से पहले बेटा आप इन सारी चीजों को नोट कर लो, फिर हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप इन सारी बातों को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया, मिटाऊं, चलो ठीक है। अब आओ देखो करना कैसे है, करना कैसे है समझो। ले लिया ये ले लिया। चलो मैकेनिज्म समझते हैं पहले ना। ठीक है, यस। मान लो हमारे पास ये है R C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर पिछले वाले में इसमें R लगा दिया। अरे बेटा मैं जो लगा दिया उसको समझो, R क्यों लगा दिया। अभी मैं आप जब मैं आपको शॉर्टकट लिखवाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि आप मैंने R क्यों लगाया, बट अभी समझो ना, पहले सुन तो लो, पहले ही डाउट आ जाता है। चलो फिर क्या किया मैंने, इसका रिएक्शन मैंने किससे कराया, HX के साथ कराया। किससे कराया, HX के साथ कराया। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि HX हम लोग 2 मोल लेंगे। कितने मोल HX लेंगे, तो 2 मोल HX का हमेशा हम लोग यूज करने वाले हैं। ये हो गया H पॉजिटिव, ये हो गया X नेगेटिव। सिंपल। क्या करना है सबसे पहले, सर सबसे पहले ये करना है कि बॉन्ड को ब्रेक करना है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करो। सबसे पहले क्या करो, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करो। सर कार्बोकेटायन क्यों फॉर्म कर रहे हो, बेटा ये एसिड है, एसिड हमेशा एक्वस मीडियम अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। हाँ सर, तो अगर यहाँ पर एक्वस मीडियम है तो बॉन्ड तो हेटेरोलिटिक ब्रेक होगा, और जब भी बॉन्ड हेटेरोलिटिक ब्रेक होगा तो एक केटायन और एक एनायन बनेगा। सर इस वजह से यहाँ पर लोग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अच्छी बात है। तो मान लो कि मैं दोनों बॉन्ड को, देखो ये जो डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है सर, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को आप इस कार्बन पर शिफ्ट कर दो। मैं पूछा क्यों, बच्चा बोलेगा सर पहले बना तो लो। मैंने बोला लो, बना लिया। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब बताओ मुझे यहीं पे कार्बोकेटायन क्यों बनाया, तो बच्चा बोला कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो आप दिमाग लगाओ। मैंने पूछा क्या दिमाग लगाऊं, बच्चा बोलेगा कि सर अगर आप यहाँ पर कार्बन आयन बनाते और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाते तो देखो ना कि ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। मैं पूछूंगा ये कार्बोकेटायन क्यों अनस्टेबल है, तो बच्चा बोलेगा सर इसको ना केवल एक प्लस कार्बन से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। ये जो है ना सर ये केवल 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और सर 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। याद करो आपने SN1 वाले रिएक्शन के केस में बताया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये बात बताया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। मैं बोला इतनी अच्छी बात, इतनी बातें आपको याद है। बच्चा बोला अरे क्यों नहीं याद रहेगा सर, आसान सी तो बातें हैं। मैं बोला बहुत बढ़िया बेटा याद है, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन बनेगा। मैं पूछा ये क्यों बनेगा, बच्चा बोलेगा सर देखो ये एक कार्बन से अटैच, ये कार्बोकेटायन एक कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, यह है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हमेशा 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर मैं तो यही बोल रहा था सर, आप ही बात नहीं मानते। मान लिया एकदम सही बात बोले हो। चलो अब कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोनायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया और कार्बोनायन बन गया। हाँ सर अब क्या होगा सर, अब क्या होना है, जो होना था वो हो गया। ये नेगेटिव वाला पार्ट जाके इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट जाके इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा। पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, पहला प्रोडक्ट R C X डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं डायरेक्ट CH2 लिख देता हूं ना, इसको मैं डायरेक्ट CH2 लिख देता हूं। सर क्यों लिख दिया CH2, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक यहाँ का हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ तो CH2 ही तो बना। हाँ दूसरे स्टेप में क्या होगा सर, दूसरे स्टेप में क्या होगा सर, बना लो पहले CX डबल बॉन्ड CH2। फिर से क्या होगा सर, फिर से वही HX का इंटरेक्शन होगा,
H पॉजिटिव X नेगेटिव। तो अगला क्या होगा सर 2 मोल लिए थे ना, मैं बोला हाँ लिया था 2 मोल। सर इसका मतलब 1 मोल इंटरेक्ट कर लिया, मैं बोला हाँ कर लिया। सर 1 मोल बचा है और जो 1 मोल बचा है वो दोबारा जाके यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, जो 1 मोल बचा है वो दोबारा जाएगा और यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा। अच्छा तो इंटरेक्शन से होगा क्या, बच्चा बोलेगा सर इंटरेक्शन से फिर से कार्बोकेटायन बनेगा। मैं पूछा इस कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा कि इस कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा, तो बच्चा बोलेगा इस कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा। मैं पूछा क्यों, बच्चा बोलेगा सर अगेन वही बात, यहां पर आप बनाओगे अगर कार्बोकेटायन, अगर आप यहां पर कार्बोकेटायन बनाओगे तो ये तो होगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा अनस्टेबल। मैं बोला अच्छी ये बात है, बच्चा बोला हाँ पहले बना दो, तो लो बना दिया मैं RCX पॉजिटिव CH2 नेगेटिव हो गया। हाँ अब मैं बच्चे से एक बात पूछूंगा कि बताओ बेटा सुनो सुनो, बच्चा बोलेगा हाँ सर पूछो, ये जो X है ये कहीं ना कहीं हेलोजन है, बच्चा बोलेगा हाँ, और हेलोजन तो -I ग्रुप होते हैं ना, बच्चा बोलेगा हाँ होते तो हैं। तो ये -I इस कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेगा कि नहीं, -I इफेक्ट डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, बच्चा बोलेगा हाँ, मतलब सर मैं गलत हूं, मैं बोलूंगा बेटा तू गलत नहीं है तो तू सही, कार्बोकेटायन तो यही बनने वाला है, लेकिन तुम्हारा एक्सप्लेनेशन गलत है। बच्चा बोलेगा कैसे, ध्यान दो कि जो हेलोजन है, हेलोजन 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, हाँ या ना, यस सर। इसका मतलब उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7, इसका मतलब उनके वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और ये हो गया यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात। अब ध्यान दो लोन पेयर सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, हाँ। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, हाँ। अब क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हेटेरो एटम की हेल्प से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हेटेरो एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तब तो रेजोनेंस होगा, वाया शिफ्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। हेटेरो एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस करेगा। बच्चा बोलेगा हाँ सर ये बात भी सही है, समझो बात। रेजोनेंस कौन कर रहा है, हेटेरो एटम। किस मोड से कर रहा है सर, वाया डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हेटेरो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस करता है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, +M इफेक्ट। बच्चा बोलेगा बहुत बढ़िया बात बोले सर, ये बहुत बढ़िया बात आप बोले सर, यानी कि यहां पर लग रहा है +M इफेक्ट। मैं बोला बेटा कि +M इफेक्ट लगने से क्या हेल्प हुआ सर, +M इफेक्ट कार्बोकेटायन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबल करता है। +M इफेक्ट कार्बोकेटायन को बहुत ही बेहतरीन स्टेबल करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्बोकेटायन है क्या है, मोर स्टेबल, ये अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। इस वजह से कार्बोकेटायन इसी कार्बन पर बना, इस कार्बन पर नहीं बना, ये बात अब ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, यस सर। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये नेगेटिव जाएगा, इस पॉजिटिव पर इंटरेक्ट करेगा, और ये H जाएगा इस नेगेटिव पे इंटरेक्ट करेगा, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सर, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, RCH, R हो गया, सॉरी ये हो गया C, यहाँ पर हो गया X, यहाँ पर हो गया X, यहाँ पर हो गया CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा क्या, हाँ सर। एक बार दोबारा लिखता हूँ, RCX CH3, यही प्रोडक्ट बना क्या, ये सर बिल्कुल। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है सर, ये जेमिनल है, ये क्या है, जेमिनल है। ओ यानी कि अगर हम लोग अल्काइंस का, किसी भी अल्काइंस का HX के साथ रिएक्शन करें तो ये भी एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी ऐड हो रहा है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, एक टाइप का एडिशन रिएक्शन हो गया। और प्रोडक्ट क्या बना सर, जो प्रोडक्ट बना वो हमारा जेमिनल हेलोएल्केन बना। क्या बना, जेमिनल हेलोएल्केन, यानी कि सेम कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल हेलोएल्केन। एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 विद अल्कीन is known as method of preparation of vicinal haloalkane, and addition of HX in alkynes is the MOP of method of preparation of geminal haloalkane। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए, बिंदास तरीके से समझ में आ गए? अगर आ गए तो आप जल्दी से इन बातों को लिखोगे या नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स में मूव करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जल्दी करो बेटा, पहले इसको
चलो बेटा अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ पॉइंट को समझो। पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना कि यहां पर आप एक काम करना, यहां पर आप एक काम करना, क्या काम करना है? यहां पर नो रीअरेंजमेंट करवाना। मतलब यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट मत करवाना, यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट मत करवाना, पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? स्टेबिलिटी अचीव वाया प्लस एन इफेक्ट। ठीक, तीसरी बात आप क्या समझना? तीसरी बात आप क्या समझना? तीसरी बात फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड विल टेक प्लेस। हो क्या रहा है? जब जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों बात भी क्लियर हो गई तो और अच्छी बात है। ठीक, यस सर, यस। अब अगली बात, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन एज X and H both get added to alkynes। अल्काइन से हमारा X और H दोनों ऐड हो जा रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक एडिशन रिएक्शन का टाइप कहते हैं, एक एडिशन रिएक्शन का टाइप कहते हैं। ये बातें भी क्लियर है? ये बातें भी क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या की बात? नो सर, कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखो शॉर्टकट पे आते हैं। किस पे आते हैं? शॉर्टकट पे। रिएक्शन कराना कैसे है? रिएक्शन कराना कैसे? शॉर्टकट। लेट्स से वी हैव द अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका रिएक्शन मैंने कराया HBr से। किसका? किससे कराया? HBr से। हमारे पास अल्काइन कौन सा है? हमारे पास अल्काइंस है ये। इसका रिएक्शन मैंने HBr से कराया और HBr के 2 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए। अच्छा, अब सीधे आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि मुझे आप एक बात बताओ कि यहां वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां वाला कार्बोकेटायन? तो बच्चा बोलेगा सर अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हमेशा सारा क्वेश्चन आपको यहां पर शॉर्टकट से करना है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अगर कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन पर बनता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इस वाले कार्बन पर अगर कार्बोकेटायन बना तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा अधिक स्टेबल होगा? तो बच्चा बोलेगा सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ये वाला क्योंकि अधिक स्टेबल है तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। अच्छा, तो जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर एंटी डायरेक्शन में 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो। मतलब यहां पर कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल है ना, हाँ, तो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ो, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ो, और तोड़ दिया, और 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस पर 2 ब्रोमीन को अटैच कर दो एंटी पोजीशन पे। मैं बोला बहुत बढ़िया। तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो यही बनेगा क्या? CH3C Br CH3। सॉरी यहां पर CH होगा ना बेटा, यहां पर CH होगा। अच्छा, फिर से समझो, जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर ब्रोमीन को, वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ देना है। वहां पर कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है? 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है। कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है? 2 पाई बॉन्ड तोड़ा ना, 2 पाई बॉन्ड तोड़ा ना, हाँ सर, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे सेम कार्बन पर। ठीक। अच्छा, बच्चा बोला कि सर सुनो, यहां पर आपने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, लेकिन सर यहां पर तो केवल CH बचा। नहीं, वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी रहेगी। इसका मतलब सर ये कार्बन में तो 4 बॉन्ड बनाएगा, हाँ, कितना बनाया है सर? 1 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड। इस कार्बन की सिर्फ 2 बॉन्ड है, इसका मतलब अपने आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। हाइड्रोजन तो अपने हिसाब से जोड़ देना ताकि 4 वैलेंसी हो जाए कार्बन की। ठीक है, क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ये शॉर्टकट समझ में आया?
फिर से रिपीट करता हूं, चेक करो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सर ये वाला। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका, वहां जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम जोड़ देंगे, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। और दूसरे साइड जहां पर कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा वहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देना। ठीक, तो उसी बात को मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्टकट में, शॉर्टकट वाला पॉइंट यहां पर लिख देता हूं मैं, जहां कार्बोकेटायन, सीसी मतलब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब बनाना मत कार्बोकेटायन, इमेजिन करना फटाक से कि सर यहाँ पर 2 डिग्री, अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर बना तो दिख रहा है 2 डिग्री, अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर बना तो दिख रहा है आंखों से 1 डिग्री। सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, पता है इनको। तो जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां दो एक्स को ऐड करना और जहां कम स्टेबल होगा वहां 2 H को ऐड कर देगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या शॉर्टकट समझ में आया? पूरे प्रोसेस समझ में आया? जहां पर यहां पर सर कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल है तो यहां पर 2 ब्रोमीन को ऐड कर दिया, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, और जहां पर कार्बोकेटायन यानी कि यहां पर कार्बोकेटायन कम स्टेबल था तो यहां पर 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। पहले 1 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन जैसे ऐड किया मैंने वैसे 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो क्या ये शॉर्टकट क्लियर हुआ? क्या ये शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया? तो सारे क्वेश्चन इसी शॉर्टकट से करना, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वाला प्रोसेस भी, ये वाला स्टेप भी आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो या लिखो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करता हूं। जल्दी करो बेटा।